आज हम इस टॉपिक में एक्टिव पैसिव वॉइस के ऐसे सेंटेंसेस जिनमें मॉडल के साथ हैव और पास्ट पार्टिसिपल दिया हुआ हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में बदलना सीखेंगे। मॉडल के साथ हैव दे रखा हो और साथ में पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो। पहला सेंटेंस, रत्नेश विल हैव कैंसल्ड दिस ट्रिप। यहाँ मॉडल विल है, साथ में हैव है और पास्ट पार्टिसिपल कैंसल की थर्ड फॉर्म कैंसल्ड दिया हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव में बदलने के लिए हम सामान्य जो नियम है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना, वो तो अप्लाई करेंगे ही। सेम मॉडल का प्रयोग करेंगे और सेम मॉडल के साथ आर हैव यूज करेंगे और हैव के बाद में बीन का प्रयोग करते हैं। हैव के बाद में बीन का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए बाकी के सामान्य नियमों को लागू करते हुए साथ में हम बीन का प्रयोग करते हैं। बीन के प्रयोग से इस सेंटेंस को पैसिव में बदल दिया जाता है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस में सब्जेक्ट या रखने से ट्रांजिटिव वर्ब कैंसल्ड दी हुई है और ऑब्जेक्ट दिस ट्रिप दिया हुआ है। तो दिस ट्रिप जो इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिस ट्रिप। दिस ट्रिप एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यूज हो रही सेम मॉडल और हैव को यहाँ से लेना है। विल हैव, विल हैव, साथ में बीन लगाना है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वापस यूज करनी है क्योंकि पहले से पास्ट पार्टिसिपल ही है। बाय और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से हमने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट की जगह ले लिया। सेम मॉडल और साथ में हैव का प्रयोग और जो जोड़ना वो है बीन का प्रयोग करना। ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें बीन का प्रयोग करना होगा। और साथ में वापस ऊपर दी हुई पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वही यूज होगी, कैंसल्ड, जैसा कि ऊपर दी हुई है। और यहाँ एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनकर आ जाएगा। तो ये सेंटेंस जब बनेगा तो हम बाकी के वही सामान्य नियम लागू करेंगे और साथ में हम बीन का प्रयोग करके मॉडल के बाद जो हैव यूज हो रहा है उसके साथ बीन का प्रयोग करके सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। तो एक्टिव से पैसिव में बदलने के दौरान हमने केवल बीन जोड़ा है। इस प्रकार से नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारा दिया हुआ है वो है मिस्टर शर्मा कुड हैव सेंट अ रिप्लाई। मिस्टर शर्मा कुड हैव सेंट, पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है सेंड की, अ रिप्लाई यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। मिस्टर शर्मा कुड हैव सेंट अ रिप्लाई। इस सेंटेंस को जो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है इसको पैसिव में बदलने के लिए अ रिप्लाई से सेंटेंस की शुरुआत होगी। अ रिप्लाई, अ रिप्लाई, अ रिप्लाई। उसके बाद में जो मॉडल एक्टिव में यूज हो रही है उसी मॉडल और हैव को वापस चूज करके लिखना है। तो अ रिप्लाई कुड हैव, कुड हैव, और इसके बाद में बीन का प्रयोग, कुड हैव बीन, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को यूज करना है, कुड हैव बीन,
सेंट बाय मिस्टर शर्मा। इस प्रकार से हम ऐसे सेंटेंसेस को जब पैसिव बनाते हैं तो जो हमें याद रखना वो ये है कि हमें बीन का प्रयोग ऐसे सेंटेंस के साथ में करना होता है। बीन का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह बदलकर हम सेंटेंस को लिखते हैं। अगला जो सेंटेंस है, रमा माइट हैव रिटन द बुक। रमा माइट हैव रिटन द बुक। रमा माइट हैव रिटन द बुक। इस सेंटेंस में माइट के साथ हैव का प्रयोग है और रिटन राइट की थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल दिया हुआ है। द बुक इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस को जब हम पैसिव में बदलेंगे तो सेंटेंस की शुरुआत द बुक से होगी। किससे होगी? द बुक से। द बुक। द बुक के बाद में एक्टिव वॉइस में यूज हो रही माइट प्लस हैव, इसे वापस से लिख देना है। माइट हैव, माइट हैव। और हैव के बाद में बीन। रिटन बाय रमा। सेंटेंस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। मॉडल के साथ हैव का प्रयोग और हैव के जस्ट बाद बीन का प्रयोग करके हमने सेंटेंस को रीराइट किया है। तो एक्टिव से सेंटेंस पैसिव में बदल गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे लिख लें। कुछ अन्य प्रकार के और सेंटेंस हम डिस्कस करते हैं। आगे हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदलने की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि अगर नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ हो तो उसे हम पैसिव में किस प्रकार से बनाते हैं। वही सामान्य नियम है। पहले सेंटेंस को समझना है। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। सब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए बी की फॉर्म अर्थात इज एम आर में से हम नया जो सब्जेक्ट यहाँ बनकर आएगा पैसिव का, उसके साथ न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से हम यूज करेंगे और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद वापस से नॉट का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आवश्यक रूप से लगती है तो थर्ड फॉर्म के रूप में प्ले की वर्ब प्लेड यूज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा जो बनेगा इसका पैसिव का इस प्रकार से बनेगा। फुटबॉल, फुटबॉल इज वापस से नॉट का प्रयोग इज नॉट। प्ले की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड बाय हिम, बाय हिम। हमने सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदल दिया है। फुटबॉल यूज हो गया या सब्जेक्ट के तौर पे। सिंपल प्रेजेंट का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी जो या बी की जो फॉर्म है वो इज एम आर में से इज का प्रयोग हो गया, वापस नोट लग गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और बाय करके ये ही यहाँ जब ऑब्जेक्ट में आएगा तो हिम में बदल जाएगा। इस प्रकार से हमने इस सेंटेंस को बदल दिया है। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को बदलते हैं। दे डू नॉट हेल्प मी। सबसे पहले सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता लगाना है। तो यहाँ सब्जेक्ट
दे है, ट्रांजिटिव वर्ब हेल्प है और ऑब्जेक्ट मी है। दे डू नॉट हेल्प मी। इस सेंटेंस को हम पैसिव में बदलने के लिए वही कॉन्सेप्ट जो ऊपर हमने पढ़ी है उसे ही अप्लाई करके हम इसे बनाएंगे। अर्थात ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, तो जब मी या सब्जेक्ट की जगह आएगा तो आई बन जाएगा। मी या सब्जेक्ट के रूप में आई के रूप में लिखा जाएगा और आई के साथ बी की फॉर्म इज एम आर में से एम का प्रयोग होता है। आई एम। नॉट को आवश्यक रूप से वापस लगाना है। आई एम नॉट यूज हो रही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेनी है, पास्ट पार्टिसिपल यूज लेनी है, तो ये हो जाएगा हेल्प बाय। दे ऑब्जेक्ट में आएगा तो देम में बदल जाएगा। किसमें? देम में। आई एम नॉट हेल्प्ड बाय देम। आई एम नॉट हेल्प्ड बाय देम। इस प्रकार से एक्टिव वॉइस को हमने पैसिव में बदल दिया। दे डू नॉट हेल्प मी वाला सेंटेंस आई एम नॉट हेल्प्ड बाय देम में बदल गया। अब ये जो दो सेंटेंस थे ये मूलभूत वाक्य दोनों ऊपर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस थे, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में थे। और ये तीसरा सेंटेंस हमारा अभी यहाँ है, ये सी डिड नॉट बाय अ पेन, ये सिंपल पास्ट का नेगेटिव है, ध्यान रखिए। तो यहाँ हम जो वॉज और वर में से जो नया सब्जेक्ट आएगा उसके साथ यूज करेंगे। तो आपको अच्छे से सेंटेंस को पहचान लेना है। तो यहाँ इस सेंटेंस में जब हम इसे बनाएंगे तो नया जो हमारा सब्जेक्ट है अ पेन आएगा। नया सब्जेक्ट क्या होगा? अ पेन। अ पेन। अ पेन वॉज और वर में से वॉज का प्रयोग। अ पेन वॉज नॉट। बाय के पास पार्टिसिपल फॉर्म बॉट। बॉट बाय हर। अ पेन वॉज नॉट बॉट बाय हर। अ पेन वॉज नॉट बॉट बाय हर। इस प्रकार से ये सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में बदल गया। एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को हमने बदलने के लिए मुख्य जो बात ध्यान रखी वो ये है कि सेंटेंस को पहचान कर सामान्य परिवर्तन करते हुए साथ में वापस नॉट का यूज करना है और मेन वर्ब की पास पार्टिसिपल फॉर्म जो सभी पैसिव वॉइस में यूज होती है उसे प्रयुक्त करते हुए सेंटेंस को बदलना है। तो यहाँ हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के सामान्य नियमों को डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको ये सभी सेंटेंसेस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। सेंटेंस की आप एक्सरसाइज साथ साथ में करते रहे। बार बार एक्सरसाइज करने पर ये कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन वीडियोज़ को आप रेगुलर देखते रहे। अगले वीडियोज़ में हम अगले टाइप के सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।